बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 13, जो कि हमारे पास है चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। सो इस लेक्चर के अंदर हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कैपेसिटर किस तरह चार्ज होता है, कैपेसिटर को हम किस तरह चार्ज करते हैं। सो टॉपिक का नाम है चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है। अब लेट सपोज हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, जिसमें हमने कैपेसिटर, रेजिस्टर और यहाँ पर ईएमएफ को सप्लाई किया हुआ है। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर ये स्विच ओपन है। जब स्विच ओपन होता है तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। जब हम इस स्विच को क्लोज करते हैं, इस तरह, तो सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। पूरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और कैपेसिटर पर चार्ज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और कैपेसिटर पर चार्ज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा जब सोर्स का वोल्टेज और इस कैपेसिटर का वोल्टेज ये सेम हो जाए, तो फिर सर्किट में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा और पूरे सर्किट में करंट भी डिक्रीज हो जाएगा और उस टाइम कैपेसिटर पर चार्ज मैक्सिमम होगा। ठीक है। कैपेसिटर पर उस टाइम चार्ज मैक्सिमम Q0 के बराबर होगा। सो एट टाइम t इक्वल टू 0, जब हमने स्विच को क्लोज किया एट टाइम t इक्वल टू 0, तो उस टाइम जो करंट था, जो चार्ज था, सॉरी, वो कोई चार्ज मौजूद नहीं था, सर्किट में कोई चार्ज मौजूद नहीं था। आफ्टर सम टाइम t चार्ज बराबर था Q0 के बराबर था। आफ्टर सम टाइम कैपेसिटर के प्लेट्स पर चार्ज मैक्सिमम Q0 के बराबर था। ठीक है। सो अब हम इसके लिए इक्वेशन को डिराइव करते हैं। सो द वोल्टेज इन द रेजिस्टर अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ हम लिख सकते हैं V इक्वल टू IR। ठीक है। एंड वोल्टेज इन द कैपेसिटर, इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल टू Q डिवाइड बाय C। नाउ IR प्लस Q बाई C इक्वल टू EMF इन द सर्किट। ठीक है। अब दोनों वोल्टेज इन द रेजिस्टर प्लस वोल्टेज इन द कैपेसिटर, ये बराबर है EMF इन द सर्किट के बराबर है। नाउ I इक्वल टू 0, सो Q इक्वल टू Q0। ठीक है। इट मीन्स दैट जब कैपेसिटर पर चार्ज मैक्सिमम था, जब कैपेसिटर फुल चार्ज था, तो उस टाइम सर्किट में कोई करंट मौजूद नहीं था। ठीक है। सर्किट में करंट इसलिए मौजूद नहीं होता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों का वोल्टेज सेम होता है। जब वोल्टेज सेम होता है तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है। सो अब हम इस इक्वेशन में, लेट्स सपोज इस इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम पुट करेंगे I इक्वल टू 0, सो दिस टर्म विल बिकम 0 एंड यहाँ पर हम Q की जगह पुट करेंगे Q0, सो Q0 डिवाइड बाय C इक्वल टू E। नाउ अब हम E की वैल्यू, EMF की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट IR प्लस Q0 डिवाइड बाय C इक्वल टू, सॉरी, Q बाई C इक्वल टू Q0 डिवाइड बाय C। यहाँ पर EMF की जगह Q0 बाई C हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और I की जगह यहाँ पर हम पुट करेंगे I इक्वल टू, I बराबर है dQ डिवाइड बाय dt के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पर I की जगह मैं पुट करूंगा dQ डिवाइड बाय dt इंटू R और इस Q बाई C को हम शिफ्ट करेंगे, इस साइड को शिफ्ट करेंगे, इस साइड को शिफ्ट करेंगे। ठीक है। सो इट विल बिकम 1 ओवर C इंटू Q0 माइनस Q। ठीक है। जब हम इसको अरेंज करते हैं तो हमारे पास आता है 1 ओवर C दोनों में कॉमन है, इंटू Q0 माइनस Q। नाउ अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं dQ डिवाइड बाय dt। यहाँ पर जो R है, हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि विजिबल हो जाए। हम R को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी R को डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास आएगा dQ डिवाइड बाय dt will be equal to 1 over RC into Q0 माइनस Q। ठीक है। नाउ अब इसको मैं अरेंज करता हूँ, सो dQ डिवाइड बाय Q0 माइनस Q इक्वल टू dt डिवाइड बाय
आर सी। ठीक है, मैंने इस इक्वेशन को अरेंज किया तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन आ गया। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, और लिमिट्स को पुट करूंगा। सो इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ इस इक्वेशन को, ठीक है, इसको भी इंटीग्रेट करूंगा और यहाँ पर लिमिट होगा एट टाइम टी इक्वल टू 0, चार्ज भी 0 था, एंड एट टाइम टी इक्वल टू टी आफ्टर सम टाइम टी चार्ज बराबर था क्यू के बराबर था। चार्ज भी सर्किट में भी कुछ चार्ज फ्लो कर रहा था और वो क्यू के बराबर था। तो यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं डी क्यू डिवाइड बाय क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू डी टी डिवाइड बाय आर सी। यहाँ पर जब टाइम 0 था तो चार्ज भी 0 था और आफ्टर सम टाइम टी चार्ज क्यू के बराबर था। ठीक है, नाउ ये बराबर है डी क्यू डिवाइड बाय क्यू नॉट माइनस क्यू, ये बराबर है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू के बराबर है। क्योंकि यहाँ पर क्यू नॉट माइनस क्यू है, इससे ये वाला टर्म ये बराबर होगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू और लिमिट है फ्रॉम 0 से क्यू तक। ठीक है, और ये वाला बराबर होगा जब हम इसमें डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट भी करते हैं और इसमें डायरेक्ट लिमिट भी पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा टी डिवाइड बाय आर सी। ठीक है, हमारे पास आएगा टी डिवाइड बाय आर सी। नाउ इसमें जब हम लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू प्लस नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जब हम लिमिट को पुट करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट क्यू नॉट माइनस क्यू, ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट तो ये वाला माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ क्यू आ जाएगा। यहाँ पर क्यू नॉट क्या है, यहाँ पर लोअर लिमिट में 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट होगा और क्यू की वैल्यू यहाँ पर लोअर लिमिट में 0 है। तो हमारे पास आएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू प्लस नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट विच इज इक्वल टू, ये बराबर है माइनस टी डिवाइड बाय आर सी के बराबर है। ठीक है, नाउ अब हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ये बराबर है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू प्लस नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट इक्वल टू टी डिवाइड बाय आर सी। ठीक है, ये पॉजिटिव है, टी इक्वल टू आर सी है। नाउ यहाँ पे इस माइनस को पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो हम इस साइड को भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू, ये माइनस हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट इक्वल टू माइनस टी डिवाइड बाय आर सी। ठीक है, नाउ इसको मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू डिवाइड बाय क्यू नॉट इक्वल टू माइनस टी डिवाइड बाय आर सी। ये क्यू नॉट शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड को शिफ्ट हो जाएगा, सो इट विल बिकम नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू क्यू नॉट इनटू ई पावर माइनस टी डिवाइड बाय आर सी। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम अब दोनों साइड को एक्सपोनेंशियल, दोनों साइड पर हम एक्सपोनेंशियल लेंगे। ठीक है, अब हम दोनों साइड का एक्सपोनेंशियल लेंगे तो यहाँ पर भी ई लिखते हैं और यहाँ पर भी हम ई लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम ई लिखेंगे तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई पावर माइनस टी डिवाइड बाय आर सी। ठीक हो गया। नाउ अब यहाँ पर हमको चाहिए क्यू, हमको चाहिए और यहाँ पर क्यू नॉट भी है तो यहाँ पर हम क्यू नॉट को शिफ्ट करेंगे इस साइड पर, इस साइड को इसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, क्यू नॉट को हम शिफ्ट करेंगे, सो वी विल गेट द फाइनल इक्वेशन। जब हम इसको अरेंज करते हैं और इसको माइनस प्लस इसको शिफ्ट करते हैं, इसको टिक करते हैं, माइनस प्लस को साइन को जब हम टिक करते हैं तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगा क्यू इक्वल टू क्यू नॉट इनटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी डिवाइड बाय आर सी। ये वाला इक्वेशन हमारे पास फाइनल इक्वेशन ऑफ द चार्ज ये आएगा, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर which is equal to q naught into 1 minus e power minus t divide by rc। ठीक है, सो नाउ अब हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं आरसी को। आरसी क्या शो करता है, व्हाट इज आरसी? क्योंकि इस सर्किट में रेजिस्टर है और कैपेसिटर है, एक आरसी सर्किट है। ठीक है, तो आरसी को हम पुट करेंगे, सपोज करेंगे दिस इज इक्वल टू टाइम, इसको हम कहते हैं टाइम
कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिसमें कैपेसिटर पर चार्ज या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है इन द रेजिस्टर, ठीक है, इन द सर्किट। और सर्किट में रेजिस्टर भी हमने इंसर्ट किया हुआ है। तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर या तो चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है, उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे टाइम कांस्टेंट को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है। सो यहाँ पर RC को मैं RC बराबर है इक्वल टू टाइम के बराबर है, ठीक है। तो दिस इक्वेशन विल बिकम Q इक्वल टू Q0 into 1 minus e power minus t divided by tau, ठीक है। एंड tau इज द टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर पर चार्ज इंक्रीज होता है या कैपेसिटर चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है, ठीक है, इसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। नाउ जब t टा के बराबर हो जाए, जब ये टाइम टा के बराबर हो जाए, मीन हम टा की जगह t को पुट करेंगे। सो q इज इक्वल टू Q0 into 1 minus e power minus t divided by t। तो हमारे पास आएगा Q0 1 minus e power minus 1, ठीक है। और जब हम इसको अरेंज करते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं, फिर e की वैल्यू को पुट करते हैं विच इज इक्वल टू 2.718, उसको पुट करते हैं, तो हमारे पास फाइनल आता है 63.2% ऑफ Q0, ठीक है। सो टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर 63.2% चार्ज हो जाए ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इसमें कैपेसिटर 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ही चार्ज हो जाए, तो उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। नाउ अब हम ड्रा करते हैं ग्राफ फॉर दी चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। इसका ग्राफ हम किस तरह ड्रा करेंगे? तो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द ग्राफ फॉर दी चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। तो यहां पर हम ड्रा करते हैं ग्राफ को। तो हमारे पास इक्वेशन है Q इक्वल टू Q0 1 माइनस e पावर, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, Q इक्वल टू Q0 इंटू 1 माइनस e पावर माइनस t डिवाइड बाई tau। ये वाला इक्वेशन है इन केस ऑफ दी चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन है Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस e पावर माइनस t डिवाइड बाई tau। नाउ यहां पर जब हम t को 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, सो e पावर 0 इक्वल टू, यहां पर होगा e पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाइड बाय Q0 0, so it means that Q will be equal to 0 and t is equal to 0, Q will also become 0, चार्ज भी 0 होता है, ठीक है। और जब हम t को क्या करते हैं, इन्फिनिटी पुट करते हैं, यहां पर t को यहां पर हम पुट करते हैं इन्फिनिटी, तो हमारे पास आएगा t q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस e पावर माइनस इंफिनिटी, और e पावर माइनस इंफिनिटी बराबर है 1 के बराबर है, सॉरी 0 के बराबर है। e पावर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 0 के बराबर है, सो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, सो देन q विल बी इक्वल टू Q0, फिर चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब टाइम 0 था हमारे पास, तो चार्ज भी 0 था, ठीक है। और जब हम टाइम को इन्फिनिटी पुट करते हैं, t इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो फिर कैपेसिटर पर चार्ज मैक्सिमम होता है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम ग्राफ को किस तरह ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब हम ग्राफ को ड्रा करते हैं फॉर दी चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। सो लेट्स सपोज यहाँ पर ये t है, ये q है। शुरू में जब टाइम 0 था तो चार्ज भी 0 था, ठीक है। आफ्टर सम टाइम कैपेसिटर चार्ज होता है, कैपेसिटर चार्ज होता है, ठीक है। और ये वो पॉइंट है जिस पर कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज होता है विच इज इक्वल टू 63.2%। इस पर कैपेसिटर पर चार्ज मैक्सिमम होता है, इस पॉइंट पर, इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर फुल चार्ज होगा, मैक्सिमम चार्ज होगा जब हम t को इन्फिनिटी पुट करते हैं, ठीक है। सो जब फिर कैपेसिटर पर चार्ज मैक्सिमम होगा,
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर फुल चार्ज नहीं होता, ठीक है। कैपेसिटर चार्ज हो गया तो 70% होगा, 80% होगा, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर कभी भी 100% चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पुट करना है t इक्वल टू इन्फिनिटी, विच इज पॉसिबल हमारे पास ये नहीं है, इसको जस्ट हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। सो एट t इक्वल टू इन्फिनिटी फिर कैपेसिटर पर चार्ज मैक्सिमम होता है, ठीक है। सो कैपेसिटर कभी भी फुल चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि हमें फिर इन्फिनिटी जो है ना, वो इन्फिनिटी टाइम जो है ना, इनफाइनाइट टाइम चाहिए, विच इज पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इस पॉइंट पर चार्ज मैक्सिमम है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 63.2%। मैक्सिमम चार्ज होगा यहाँ पर 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, विच इज क्यू नॉट, ठीक हो गया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं तो इसके लिए क्यू जो होगा, जो चार्ज होगा इन केस ऑफ चार्जिंग, उसके लिए ग्राफ को हम इस तरह ड्रा करेंगे। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं करंट को। व्हाट अबाउट द करंट? करंट का क्या बनेगा? यहाँ पर हमने चार्ज को क्यू को डिस्कस किया, करंट का क्या होगा, ठीक है। शुरू में चार्ज जीरो था और फिर आहिस्ता आहिस्ता चार्ज बढ़ना शुरू हो जाता है और कैपेसिटर चार्ज होता है, ठीक है। सो करंट अब हम डिस्कस करते हैं करंट को। सो करंट बराबर है डी क्यू डिवाइड बाई टी, डी टी के बराबर है द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिस इज फॉर चार्जिंग, ठीक है, इन केस ऑफ चार्जिंग यहाँ पर लिखता हूँ क्यू, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई टाइम के लिए ये ग्राफ है। नाउ करंट के लिए अब हम ग्राफ को भी ड्रा करेंगे और इसको डिस्कस करते हैं। सो आई बराबर है डी क्यू डिवाइड बाई डी टी के बराबर है, ठीक है। सो डी बाई डी टी और यहाँ पर क्यू की वैल्यू मैं पुट करूंगा क्यू नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई टा, ठीक है। जब हम इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, सो इट विल बिकम क्यू नॉट e power minus t divided by ta and derivative of inner function which is equal to derivative of inner function which is equal to minus 1 over ta, ठीक है। यहाँ पर माइनस 1 over ta है और यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है। सो हमारे पास आएगा क्यू नॉट माइनस माइनस प्लस क्यू नॉट डिवाइड बाई टा इंटू ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई टा, दिस इज आई। अब ये बराबर है, ये आई नॉट के बराबर है, ठीक है। इट विल बिकम आई इक्वल टू आई नॉट e power minus t divided by ta. So this is the expression for the current in case of charging of a capacitor. This is the expression for the current, ठीक है। expression for the current हम लिख सकते हैं I equal to, यहाँ पर मैं लिखता हूँ I equal to I naught e power minus t divided by ta के बराबर है, ठीक है। So this is the expression for the current. Now जब हम t को 0 पुट करते हैं, so e power 0 equal to 1, सो फिर करंट मैक्सिमम होता है। स्टार्ट में जब टाइम हम 0 पुट करते हैं तो स्टार्ट में करंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। और जब हम t को इन्फिनिटी पुट करते हैं, मींस आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, फिर करंट जो है ना ये डिक्रीज होता है, करंट 0 के बराबर होगा, ठीक है। सो नाउ अब हम ड्रा करते हैं द ग्राफ फॉर दी करंट। करंट के लिए अब हम ग्राफ को किस तरह ड्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ड्रा करते हैं ग्राफ को, this is t and this is I, ठीक है, this is I and this is t। यहाँ पर थोड़े इसको ऊपर ड्रा करते हैं, ठीक है। ग्राफ को हम ड्रा करते हैं, ठीक है। यहाँ है इस एक्सिस में है टाइम और यहाँ पे है करंट, ठीक है। और एक्सप्रेशन हमारे पास, हमने एक्सप्रेशन को लिखना है I इक्वल टू आई नॉट e पावर माइनस टी डिवाइड बाई टा। करंट के लिए ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। सो इट मींस दैट स्टार्ट में करंट मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पर ग्राफ हम इस तरह ड्रा करेंगे, ठीक है। स्टार्ट में करंट मैक्सिमम होता है, जब हम t को 0 पुट करते हैं तो करंट मैक्सिमम होता है, यहाँ पर करंट मैक्सिमम होता है एट टाइम t इक्वल टू 0 और फिर आहिस्ता आहिस्ता करंट जो है डिक्रीज होता है, ठीक है। और इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट जो है 0 होगा, ठीक है। सो चार्ज स्टार्ट में 0 होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होता है कैपेसिटर, और करंट इन केस ऑफ चार्ज करंट स्टार्ट में मैक्सिमम होता है, ठीक है। और फिर आफ्टर इनफाइनाइट टाइम करंट ये
डिक्रीज होता है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर द करंट एंड दिस इज द ग्राफ फॉर द चार्ज इन केस ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज स्टार्ट में 0 होता है और फिर इंक्रीज होता है, और इन केस ऑफ करंट जो है ना, करंट के केस में स्टार्ट में करंट मैक्सिमम होता है। इस इक्वेशन से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब हम t को 0 पुट करते हैं, e पावर 0 इक्वल टू 1 के बराबर है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय आई नॉट, सो हमारे पास क्या होगा, आई नॉट के बराबर होगा। ठीक है, जब हम यहाँ t को 0 पुट करते हैं, इट मीन्स दैट स्टार्ट में करंट मैक्सिमम होता है और फिर डिक्रीज होता है।